ये थर्ड यूनिट है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ रिस्क असेसमेंट्स। क्या प्रिंसिपल है और रिस्क असेसमेंट क्या होता है, ये मैं पहली वीडियो में बना चुका हूँ। तो सबसे पहले रिस्क समझने से पहले हैज़ार्ड को समझना पड़ेगा। हैज़ार्ड, समथिंग विथ पोटेंशियल टू कॉज हार्म। It could be anything that has the potential to lead to damage property, loss of equipment, loss of environment, loss of human life, loss of worker injury। किसी टाइप का कोई भी नुकसान, कुछ भी ऐसा हो जो आपको नुकसान पहुंचाए, वो हज़ार्ड है, डेंजर है। डेंजर, खतरा, खतरे को साइंटिफिक लैंग्वेज में हैज़ार्ड कहा जा रहा है। ये क्लियर हो गया कि हैज़ार्ड, इसमें पोटेंशियल शक्ति है और आपको नुकसान पहुंचा। बायोलॉजिकल हो, जैविक हो, केमिकल हो, रसायन हो, फिजिकल हो, भौतिक हो, साइकोलॉजिकल हो, मानसिक हो, स्ट्रेस वगैरह है, फैटिग्यू, स्ट्रेस, बहुत सारी जो है। एंड इसके साथ साथ वाइब्रेशन, डस्ट, नॉइज, ह्यूमिडिटी, फायर, एक्सप्लोजन, सारा कुछ ये हैज़ार्ड में आता है। नाउ हैज़ार्ड आपने समझ लिया, हैज़ार्ड के साथ साथ आपको समझना पड़ेगा फिर रिस्क क्या है। रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड एंड सीवियरिटी, R बराबर L/C। रिस्क जो है लाइक्लीहुड, किसी भी एक्सीडेंट के होने की संभावना और उसका क्या रिजल्ट होगा, उसका कॉम्बिनेशन है, उसका मल्टीप्लिकेशन है, उसका परिणाम है, उसको हम रिस्क बोलते हैं, जोखिम। यानी रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी और चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन एक्सीडेंट कॉज्ड बाय द हैज़ार्डियस इवेंट। कोई भी हैज़ार्डियस इवेंट है, उसके द्वारा जो कुछ भी जोखिम उत्पन्न किया जाएगा उसको हम रिस्क बोलते हैं। रिस्क R बराबर L/C के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। पहली बात क्लियर हो। तो फिर रिस्क असेसमेंट क्या है? रिस्क असेसमेंट इज ए प्रोसेस दैट आइडेंटिफाई द हैज़ार्ड, इवैल्यूएटिंग द रिस्क। आइडेंटिफाई द हैज़ार्ड, आइडेंटिफाई यानी हैज़ार्ड को आइडेंटिफाई करना, इवैल्यूएटिंग द रिस्क, रिस्क कैसे उत्पन्न होता है, कितना उत्पन्न होता है, वो कैलकुलेट करना, एंड एलिमिनेटिंग द रिस्क, रिस्क को एलिमिनेट करने की प्रोसेस जो है ना, कंट्रोलिंग प्रोसेस को जानना, टू नो द कंट्रोलिंग प्रोसेस, एंड कैलकुलेशन और कैलकुलेटेड वेदर इट इज एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, डिसाइड द रिस्क। इट इज अ टोटल प्रोसेस नोन एज द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। इस पूरी प्रोसेस को, प्रक्रिया को आप रिस्क असेसमेंट, जोखिम प्रक्रिया कहते हैं। हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में बता दिया। इसमें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट। सबसे पहला आइडेंटिफाई द हैज़ार्ड, आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म एंड हाउ, कैसे इंसान को नुकसान पहुंचाएगा और कितना पहुंचाएगा, एंड इवैल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। सिग्निफिकेंट रिकॉर्डिंग, सिग्निफिकेंट रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंट दैट। जो रिकॉर्ड किया है आपको, उसको सिग्निफिकेंट को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड रिव्यू एंड अपडेटेड, रिव्यू अपडेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट, प्रोसेस एंड एक्सीडेंट इंसिडेंट रिस्क का रिकॉर्ड जो है उसको रिव्यू करेंगे और अपडेट करेंगे। तो ये सारा कुछ जिसने रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को समझ लिया, आधी सेफ्टी हो जा रही है। जो IG2 का पेपर है निबोज में, टोटली IG2 में रिस्क असेसमेंट ही वो पर्टिकुलर बनाना सिखाते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, इस कमरे में बैठा हूँ, इसमें क्या रिस्क है, क्या चांसेस हो सकता है लाइट ना आए, हैं, छत गिर जाए, कोई चीज़ ऐसी, कोई केमिकल्स वो हो जाए, ये सब रिस्क है, ये हैज़ार्ड हैं, और ये रिस्क है कि ये कितना हमें हार्म पहुँचाएंगे। तो ये पूरा रूम के अंदर कैलकुलेशन करना, ये टोटली रिस्क असेसमेंट में आएगा। और उसके बाद आप जब हर जगह का, पर्टिकुलर एरिया का, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया का आप रिस्क असेसमेंट निकालना जान गए, यू आर द मास्टर ऑफ सेफ्टी। आज सेफ्टी बहुत लोग पढ़ाते हैं, ABCD,
टाइप्स ऑफ फायर एक्सपोजर लेयर, एक्सीडेंट लेयर, इंसिडेंट नियर मिस लेयर, ये डेटा रिकॉर्ड लेयर जी, ये सेफ्टी ऑफिसर का ये काम होता है, ये होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी रोल एंड now this is very important that a particular area of the rig side or construction side you will be barricaded and find out what are the hazard, and it is a total analysis of the risk and what you will should take the safety precaution if it is the risk. Suppose that this is a chemical H2S, what is the risk? It may be affected your body, may be respirations. What control measures you will take? You will allow not do the work फर्स्ट पोजीशन इफ इट इज एक्सेड 10 ppm. अगर 10 ppm से ज़्यादा तो आप अलाउ नहीं करेंगे. थोड़ा सा अगर 10 ppm से नीचे जा रहा तो आप PP यूज़ कर लेंगे. कंट्रोल मेजर्स है. हैजार्ड क्या है? हाउ माइट बी हार्म एंड हाउ. हजार्ड केमिकल्स है, बायोलॉजिकल, रेप्टाइल्स में दुनिया भर के, डस्ट, नॉइज, फायर, एक्सप्लोजन, ये सब हजार्ड हैं. ये कितना नुकसान पहुंचाएंगे, किसे पहुंचाएंगे? वर्कर्स को पहुंचाएंगे, रस्ट बोर्ड को, इलेक्ट्रीशियन को, मैकेनिक को, उस पर्टिकुलर एरिया पर जितने लोग हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे.